वीडियो में हम 8th क्लास का फर्स्ट लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट फर्स्ट करवा दिया है। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप साइड में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति होता है जिसको एक जंक शॉप में एक टेबल लेके आता है, जिसको वह खोलता है तो उसके अंदर एक एनवलप मिलता है उसको। अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि इस एनवलप के अंदर क्या लिखा हुआ था, क्या हुआ था जिसको उस व्यक्ति ने द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट का नाम दिया है। तो चलो अब हम इस लेसन को मिलकर पढ़ते हैं। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट पार्ट सेकंड। डियरेस्ट कोनी। डियरेस्ट मतलब सबसे प्रिय। डियरेस्ट ये डिग्री से है तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। डियर डियर डियरेस्ट मतलब सबसे प्यारी कोनी। ऊ माँ टूरूलो वाली कोनी। I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। तो वो क्या कहता है कि बहुत ही अत्यधिक खुशी के साथ मैं ये पत्र लिख रहा हूँ क्योंकि जो अभी अभी बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अद्भुत घटा है जिसके बारे में मैं तुम्हें अवश्य ही बताना चाहूँगा। We were all standing to in our trenches। ट्रेंचेस का मतलब होता है बंकर। आप ये इमेज देख पा रहे हो, इनको बोलते हैं बंकर। या आप अगर किसी बॉर्डर एरिया में के पास जाते हो तो वहाँ पे आपने देखे होंगे कि सड़कों के किनारे बंकर बने होते हैं। यस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग, तो क्या कहता है कि क्रिसमस की प्रातः सुबह हम सभी अपने अपने बंकरों में पोजीशन लिए हुए खड़े थे। इट वॉज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट। पूरी जगह लगभग कड़क और शांत थी, मतलब एकदम वहाँ पे शांति थी। एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। वह वैसी ही मॉर्निंग थी जैसा मैं अक्सर देखता था। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी, उतनी ही ठंडी और जमा देने वाली एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जितना कि एक क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, कि मैं चाहता था क्या तुम्हें ये बताऊं कि इसे हमने शुरू किया था। बट द ट्रूथ, लेकिन सत्य ये है, आई एम शेम्ड, मैं शर्मिंदा हूँ, टू से यह कहते हुए, इट दैट फ्रिज बिगेन इट। फ्रिट्ज बिगेन इट मतलब इसकी शुरुआत किसने की थी? फ्रिट्ज ने की थी। फ्रिट्ज एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब जो जर्मन सैनिक होते हैं उनके लिए यूज़ किया गया है। मैंने लेसन पढ़ने के शुरू में आपको बताया था यह दो मतलब ब्रिटिश और जर्मन के बीच युद्ध हो रहा था, तब की ये कहानी है। तो जो फ्रिट्ज मतलब होते हैं जो कहाँ के, जो जर्मन के सैनिक थे उनको बोलते हैं। तो जो जर्मन के सैनिक थे उन्होंने शुरू किया था। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग, पहले एक ने वाइट फ्लैग दिखाया। वाइट फ्लैग इसलिए दिखाया जाता है ताकि वो शांति का प्रतीक माना जाता है। अगर कोई वाइट फ्लैग दिखा देता है तो इसका मतलब ये है भी वो लड़ाई नहीं चाहता, वो शांति चाहता है। तो उनमें से किसी ने एक वाइट फ्लैग वेविंग लहराया फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, बकरों के अपोजिट साइड। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। फिर क्या हुआ? देन उसके बाद जो नो मैंस लैंड भूमि थी उसके अक्रॉस, उसके पार से वो आ रहे थे और क्या चिल्ला रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अब जो टॉमी शब्द यूज़ किया गया है ये ब्रिटिश जो सोल्जर थे उनके लिए यूज़ किया गया है। फ्रिज मतलब जर्मन सैनिक और टॉमी मतलब जो ब्रिटिश के सैनिक थे। When we had got over the surprise, some of he shouted back। हैरानी समाप्त हुई तो हम में से किसी ने वापस चिल्लाया क्या? Same to you फ्रिज, same to you। I thought मैंने सोचा, that would be that कि अब इतना ही होगा। We all did, ये अब पूरा हो गया या हमने सब, ये हम सब ने यही किया। But the suddenly one of them was up there in his grey coat and waving a white flag। फिर अचानक उनमें से किसी एक ने स्लेटी रंग का एक बड़ा कोट, ग्रे कोट होता है मतलब एक बड़ा कोट पहना था और सफ़ेद झंडा लहराते हुए ऊपर आया, मतलब ट्रेंच से ऊपर आया या आप बोल सकते हो भी वो उनको दिखाई दिया। डोंट शूट लैड्स, लड़को गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया।
देन देयर वॉज अनदर फ्रीड्स अप ऑन द पैरापेट। पैरापेट का मतलब होता है मंडेर। जैसे मकान बनाते हैं तो उसके ऊपर की 1 या 2 ईंटें लगाकर एक्स्ट्रा दीवार से बनाई जाती है छोटी, उसको क्या बोलते हैं? मंडेर बोलते हैं। तो फिर किसी मंडेर में से कोई एक दूसरा जर्मन सैनिक बाहर आ गया। कीप योर हेड्स डाउन, अपने से नीचे रखना। आई टोल्ड द मैन इट इज़ ए ट्रिक बट इट वॉज नॉट, यह एक चाल हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं था। The Germans was wearing a bottle above his head, जर्मनों में से या जो जर्मन सैनिक थे उनमें से किसी एक ने बोतल को अपने सर के ऊपर लहरा रहा था, मतलब सर के ऊपर वो घुमा रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, आज क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स शब्द यूज होता है अनाज से बनी हुई शराब के लिए। तो कहता है हमारे पास स्नैप्स है। वी हैव सॉसेज, सॉसेज मतलब होता है मसालेदार गोश्त, मतलब आप बोल सकते हो कोई नॉन वेज वो। तो यहाँ पे एक शब्द स्नैप्स यूज हुआ है जिसको मतलब अनाज से बनी हुई शराब ऐसा कुछ बोलते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स या ऐसा बोलते हैं कि ये यहाँ पे तो शराब की बात की गई है, तो मतलब लेसन में हमें शराब के बारे में बताया जाता है, शराब पीने के बारे में बताया जाता है। तो शराब पीना मतलब वैसे गलत नहीं है, उसको गलत तरीके से पिया जाता है। अब यहाँ पे शराब यूज़ हुई है तो मोस्टली अगर आपको पता होगा कि जो सैनिक होते हैं उनको रम या शराब है जो पिलाई जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे किसी ऐसी चीज़ की प्रमोशन किया जा रहा है या मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आपको पीनी चाहिए, ऐसा नहीं है। मोस्टली सभी देशों में आप या जो रिचेज पर्सन होते हैं वो पीते ही हैं, लेकिन पीने का स्टाइल होता है। लगभग आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, आपने हॉलीवुड अगर कोई मूवी देखी है तो आपने उनमें देखा होगा कि जो पीते हैं नॉर्मल अपना एंजॉय करते हैं, लेकिन ये गलत हो गया। अपने यहाँ के पी लेते हैं, फिर बबलिंग करते हैं, गालियाँ निकालते हैं, ऐसा सिस्टम है। तो शराब को इसलिए हमारे यहाँ ऐसी मूवीज़ में गलत दिखाया जाता है। मतलब पी के तो बॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनमें आपने देखा होगा कि जो पी कर जो एक्टर है या कोई भी है जो पी के फिर एक्स्ट्रा हरकतें करता है जिसको बबलिंग बोलते हैं ना, तो वो सब करता है। और टंकी पर चढ़ जाएगा, गांव वालों बसंती मेरी है, ऐसा नहीं है। मतलब वो पिलाई जाती है उनको, तो इसलिए नहीं। तो यहाँ पे इसलिए शराब का है तो उसका मतलब ऐसा नहीं है भी आपको प्रमोशन किया जा रहा है उसका या आपको पीनी चाहिए। ये तरीका गलत दिखाया गया है हमारे यहाँ पीने का। मोस्टली सभी आपने देखा होगा जो मूवीज़ या जो बड़े लोग हैं वो सभी पीते हैं, लेकिन एक तरीका अलग होता है। अपने वाले बबलिंग ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो चलो अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉसेज हैं। वी मीट यू, हम मिलते हैं। यस, बाय दिस टाइम देयर वॉज डजन्स ऑफ द वॉकिंग टूवर्ड्स एज अक्रॉस नो मैंस लैंड नोट ए राइफल बिटवीन देम। तो क्या हुआ जब उसने कहा कि हमारे पास मसालेदार गोश्त हैं, हम आप मिल सकते हैं। तो इस समय तक या तो उसके बाद दर्जनों मतलब बहुत सारे लोग जो नो मैंस लैंड भूमि को पार करते हुए चले आ रहे थे, उनमें से किसी के पास भी राइफल या बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, जो लिटिल मतलब आप बोल सकते हो हाइट कम थी। कहता है भाई नाट्य कद का है व्यक्ति, क्या नाम था उसका? मॉरिस सबसे पहले ऊपर आया या हमें दिखाई दिया। कम ऑन बॉयज वट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद उनको कोई नहीं रोक पाया। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मैं उनको तब रोक सकता था या मुझे रोकना चाहिए था। आई सपोज, मैंने सोचा। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ओकर टू मी आई शुड, परंतु सच यह है कि यह बात मुझे सूझी नहीं, मतलब वो कहता है मेरे दिमाग में आई नहीं। ओकर्ड का मतलब होता है बात दिमाग में आना या सूझना। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड एंड अनदर, अब मैं देख सकता था कि सभी सैनिक उनकी सीमा से हमारी सीमा की ओर धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब वहाँ से अपनी सीमा छोड़कर इस पार आ रहे हैं। ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, बीच में ग्रे कोट और खाकी कोट है जो मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं उनमें से ही एक का हिस्सा था या उसी पार्टी का एक हिस्सा था।
इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, लड़ाई के या युद्ध के बीच में हम शांति स्थापित कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते डियरेस्ट कोनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आइज ऑफ द फ्रिट्ज ऑफिसर, तुम कल मेरी भावनाओं के बारे में जब मैंने फ्रिट्ज अफसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे तक आया या उसने मेरे साथ जो मेरे पास आया, हैंड आउटस्ट्रेच, और उसने हाथ को आगे बढ़ाया। हैंड्सवॉल्फ ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथ को बड़े स्नेह से पकड़कर थामते हुए उसने कहा। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द चेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, चेलो एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। तो क्या कहता है कि मैं डसलडॉर्फ का रहने वाला हूँ, मैं ऑर्केस्ट्रा में चेलो वाद्य यंत्र बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाइड, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू, तो कहता है मैंने उसका जवाब दिया। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, कहता है मैं वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में डोरसेट में एक अध्यापक हूँ। ओ डोरसेट, ही स्माइल्ड, उसने कहा और मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हीज एक्सीलेंट सॉसेज, हमने अपन मेरी शराब, राशन और उसका एक्सीलेंट बहुत ही शानदार जो सॉसेज था यानी गोश्त था उसको शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की। कोनी हाउ वी टॉक्ड, और हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, लगभग परफेक्ट इंग्लिश बोल लेता था। इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उसने कभी डोरसेट में अपना पाँव ही नहीं रखा, मतलब वह कभी डोरसेट में गया ही नहीं। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और न कभी इंग्लैंड में। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, इंग्लैंड के बारे में वह जो कुछ भी जानता था उसने स्कूल में तथा अंग्रेजी की किताबें पढ़कर सीखा था। वो कहता है भी वो कभी इंग्लैंड गया ही नहीं था, लेकिन जो भी वह जानता था उसने स्कूल में और किताबें पढ़कर इंग्लैंड के बारे में जानकारी हासिल की थी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका जो फेवरेट राइटर था कौन था, थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी फेवरेट पुस्तक कौन सी थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड ग्रेबियल ओक, और वहाँ हमने बाथशेबा और ग्रेबियल ओक के एंड सर्जन ट्रोय एंड डोरसेट के बारे में बहुत सी बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसके एक पत्नी और एक पुत्र था। बोर्न जस्ट 6 months एगो, जो कि बस 6 महीने पहले ही जन्मा था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हैंडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, हैंडल्स का मतलब होता है आप बोल सकते हो ग्रुप या समूह। नो मैन्स लैंड भूमि में खाकी और स्लेटी रंग के झुंड दिखाई दे रहे थे, जो क्या कर रहे थे, स्मोकिंग धूम्रपान, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग शराब पी रहे थे, ईटिंग खाना खा रहे थे। हैंड्सवॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर्स वंडरफुल क्रिसमस केक, मैंने और हैंड्सवॉल्फ ने आपके बढ़िया वाले क्रिसमस जो बचा हुआ था केक उसको आपस में शेयर किया। कोनी ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, उसे लगा कि उसने जो मार्जिपन खाया है वो अभी तक का सबसे बढ़िया था। आई एग्रीड, मैं सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम लगभग सभी बातों पर सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनमी, वह मेरा एनमी था, दुश्मन था। देयर वर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, क्रिसमस की ऐसी पार्टी कभी नहीं हुई होगी कोनी। देन समवन आई डोंट नो, तब एक व्यक्ति जिसे मैं नहीं जानता ब्रोट आउट ए फुटबॉल, एक फुटबॉल लेकर आया। ग्रे कोट्स वर डैम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट,
गए कोट थे उन्हें ढेर के रूप में एक जगह गिरा दिया गया, मतलब जो उनके कोट थे उनको ढेर बनाकर जो गोल पोस्ट बनाने के लिए उनको वहाँ पे रख दिए गए। एंड द नेक्स्ट थिंग्स वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ द नो मैन्स लैंड। और आगे हम जानते हैं क्या हुआ, टॉमी और फ्रिट्ज दोनों का मुकाबला हुआ नो मैन्स लैंड यानी मानव रहित भूमि के बीच में। Henceforth and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything। ठंड को दूर करने के लिए हमने हाथों से तालियां बजा रहे थे और पैरों को थपथपा रहे थे। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us। मिगलिंग का मतलब होता है घुल मिल मिलना। तो एक मोमेंट ऐसा था जब मैंने देखा कि हम दोनों की सांसें हैं वो हवा में मिल रही है। He saw it too and smiled। उसने भी उसे देखा और स्माइल किया। जिम मैकफरसन he said after a while। थोड़ी देर बाद उसने कहा, जिम मैकफरसन I think this is how we should resolve this war। उसने थोड़ी देर बाद में क्या कहा, हमें इसी प्रकार युद्ध का समाधान निकालना चाहिए। ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल का मैच। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, कोई भी फुटबॉल के मैच में नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइव्स बिकम विडोज, विडोज का मतलब होता है विधवा। वाइफ शब्द सिंगुलर होता है और वाइव्स मतलब होता है पत्नियां, मतलब प्लूरल। आई हैड परफेक्ट क्रिकेट, मैं क्रिकेट को प्राथमिकता देता हूँ या मैंने क्रिकेट की बात रखी। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर टू विनिंग प्रोबेबली। कहता है भी अगर क्रिकेट का मैच खेलोगे तो हम दो टॉमीज हैं वो शायद जीत का विश्वास रखते हों या हम जीत जाएं। वी लॉफ्ट एट दैट, और हम उस पर हंस पड़े। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और हमने साथ में मैच देखा। सैड टू से, तो यहाँ पे देख सकते हो इमेज में, अब देखो दोनों ने अलग अलग प्रकार की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और जो दोनों देश के एक साइड इस देश की तारबंदी की हुई है और इस देश ने इस साइड तारबंदी की हुई है। इसके जो बीच का एरिया होता है उसी को नो मैन्स लैंड बोलते हैं। मतलब यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का आना जाना संभव नहीं है। यहाँ पे इस साइड से उधर ये रक्षा करते हैं और इस तार के इस साइड ये रक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ पे बीच में कोई भी नहीं आता है, तो इसी को बोलते हैं नो मैन्स लैंड। सो सैड कोनी फ्रिट्ज वॉन, दुख की बात है कि फ्रिट्ज जीत गए। 2 goals to 1, 2 के मुकाबले 1 गोल से वो जीत गए। एज हैंसवॉल्फ जेनरसली सेड, जैसे कि हैंसवॉल्फ उदारता से कहते हैं, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा जो गोल पोस्ट है वो आपके गोल पोस्ट से ज़्यादा बड़ा था या चौड़ा था। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए यह ठीक नहीं था। द टाइम कैम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, अब समय आ गया था जब मैच समाप्त हो गया था और सभी ये जो द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, जो सॉसेज था और जो भी हमारे पास सामान था वो अब ख़त्म हो गया था। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, अब हम समझ गए कि अब ये ख़त्म हो गया था। I wished Hans well and told him I hope he would see his family again soon। मैंने हैंसवॉल्फ को शुभकामना दी कि आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार से बहुत जल्द मिलेंगे। That the fighting would end and we could all go home, कि बहुत जल्द है जो ये लड़ाई समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और सभी अपने अपने घर जा सकेंगे। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट कि वट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड, कि दोनों साइड के जो सोल्जर हैं वो शायद ये सोचते हैं या ये चाहते हैं। हैंसवॉल्फ सेड टेक केयर जिम मैकफरसन, हैंसवॉल्फ ने कहा अपना ध्यान रखना जिम मैकफरसन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू, कि मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भुला पाऊँगा और क्या तुम।
He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. Unwillingly का मतलब होता है अनिच्छा से, मतलब बिना आपकी इच्छा से मजबूरन कोई काम किया जाता है, उसको बोलते हैं अनविलिंगली। और जो काम आप अपनी इच्छा से करते हो, अपनी मर्जी से करते हो, उसको बोलते हैं वाइलिंगली। ही सैल्यूट, उसने सैल्यूट किया, और मेरे से दूर अनिच्छापूर्ण मतलब बिना इच्छा के या उसका मन नहीं कर रहा था, वह वहाँ से चला गया। आई फेल्ट मैंने ऐसा महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस and then become one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. उसने वह हाथ मिलाने के लिए बस एक बार पलटा, और फिर उन सभी जो स्लेटी कोट वाले सैकड़ों सैनिक थे, उन सभी की ओर, उन सभी में वह शामिल हो गया जो कि अपने बंकरों की ओर जा रहे थे। That night back in our dugots का मतलब होता है खंदक, we heard them singing a carol। कैरल मतलब होता है क्रिसमस का गीत, हमने एक क्रिसमस गीत को गाते हुए सुना। and singing in quietly beautiful, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से गा रहे थे। वो क्या था? it was, वो क्या था? stillness silent night, ये प्रकार का एक क्रिसमस गीत होता है, तो वही इसको गुनगुना रहे थे। आवर बॉयज गैव बैक ए राउजिंग कोर्स। राउजिंग कोर्स एक साथ लिखे जाते हैं, जिसका मतलब होता है ऊंचे स्वर में समूह में गाना, मतलब सारे एक साथ गाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? राउजिंग कोर्स ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड। तो हमने साथ में क्या गाया? वाइल्ड शेफर्ड वॉच, ये उन्होंने उसका रिप्लाई किया, मतलब वो साथ में उन्होंने गाया। वी एक्सचेंज्ड कैरल फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। कुछ देर हमने एक दूसरे के साथ गीतों का आदान प्रदान किया, और उसके बाद हमें सब शांत हो गया। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। गुडविल का मतलब होता है भाईचारा। हमने अपना शांति व भाईचारे का समय प्राप्त कर लिया था। अ टाइम आई विल ट्रेजर ए लॉन्ग एज आई लीव। एक समय जो मैं जब तक जीवित रहूँगा उसे हमेशा संभाल कर रखूँगा। डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दीज वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड ट्राइबल मेमोरी। अगली वर्ष तक या अगले क्रिसमस तक यह युद्ध कुछ भी नहीं रहेगा सिवाय एक दूरस्थ या दूर एवं भयानक यादों के अलावा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। जो कुछ भी वहाँ हो रहा था, जिसको मैं जानता था, उसमें दोनों सेना यही चाहती थी या कि शांति की कामना रखती थी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। हम शीघ्र ही फिर एक साथ होंगे, मैं इसके बारे में आश्वस्त हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्द बाद में मिलेंगे। तो ये था बच्चों आपका पार्ट सेकंड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर देना। नेक्स्ट पार्ट हम इसका बहुत जल्द पढ़ेंगे।